प्रोटेस्ट हो रहा है सहारनपुर के जो घटना हुई उसके खिलाफ। यहाँ पे हरियाणा से सतपाल तंवर शामिल हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। तो हरियाणा में जो जातीय हिंसा है, जातीय नफरत है, वो बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे मामले हरियाणा से आते रहते हैं और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, जिनका बात नहीं होती। वहाँ पे रोज़ ऐसी घटनाएं होती हैं। जाति को लेके बहुत ज़्यादा नफरत लोगों में है। तो सतपाल जो है वो जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे। सतपाल, जो जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं जाति को लेके, जाति नफरत जो है, उसको आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये मामले पहले से ही इतने थे या अब ज़्यादा बढ़ रहे हैं? पहले से कहीं ज़्यादा मामले ये बढ़ गए हैं। भारत के अंदर भाजपा की सरकार है, आरएसएस का पूरा समर्थन है इन लोगों को और हमें टारगेट किया जा रहा है। और सहारनपुर में जैसे घटना हुई, बहुत ही भयावह ये घटना कही जा सकती है। हमारे लोगों का दमन किया जा रहा है, चुन चुन के उनके ऊपर रासुका लगाई जा रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, हमारे लोगों के घर जलाए जाते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, हॉस्पिटल में अभी भी लोग एडमिट हैं। और हम लोग जब विरोध करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से तो हमें भड़काया जाता है। पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बजरंग दल वालों के साथ में मिल करके हमारे लोगों को पीटा है, गाड़ियां जलाई हैं उन लोगों ने और आरोप हमारे लोगों पर मढ़ दिया गया। अब पूरा देश आंदोलन करेगा। आज उत्तर प्रदेश भवन पर इकट्ठा हुए हैं, कल पूरा देश उठ के आएगा। हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। योगी सरकार को जेल जाना चाहिए। हमने ज्ञापन में भी लिखा है कि योगी सरकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, योगी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जो हरियाणा में भी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो आप हरियाणा में जो घटनाएं हैं वो कितनी बाहर आती हैं और उन पे कितना जो प्रदर्शन होता है, कुछ आपको क्या लगता है हरियाणा में भी इस तरह की कंडीशन है? हरियाणा में भी बहुत बुरे हालात हैं। लोगों को, हमारे समाज के लोगों को घोड़ी से उतारा जाता है जब उनकी शादी होती है, तो जबरदस्ती घुड़चढ़ी रोकी जाती है, अत्याचार किए जाते हैं, प्रॉपर्टी लूटी जाती है। ऐसे बहुत सारे वाकये हुए हैं जब से ये भाजपा की सरकार आई है। और हम इस सरकार को दिखा देना चाहते हैं कि हम संविधान के दायरे में रहकर, जो बाबा साहब ने हमें ताकत दी है संविधान की, हम पूरे तरीके से इस मनुवाद के खिलाफ लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह से यहाँ पे भी पुलिस बल तैनात है, तो आपको लग रहा है कि सरकार जो है, प्रशासन जो है, वो प्रदर्शन करने से, विरोध करने से रोक रहे हैं लोगों को? प्रशासन हमेशा सरकार के दबाव में रहता है। सरकार प्रशासन को काम नहीं करने देती, हमारे खिलाफ काम करवाती है। और यहाँ भी फोर्स लगी हुई है, लेकिन हम पूरे तरीके से कानूनों का पालन करेंगे। हमारे को चाहे जेल जाना पड़े और बेशक से हमें पूरी जेलें देश की भरनी पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये आंदोलन की शुरुआत जो भीम आर्मी ने सहारनपुर से शुरू की है, ये पूरे देश में फैल चुकी है। अभी आपकी क्या कुछ सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी? हमारी पहली डिमांड ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों को शह दी है, हमारे लोगों के घर फूंके गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात यह कि जो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है और लोगों को पर मुकदमा दर्ज किया गया है, गरीब लोग जो वहां पर मौजूद भी नहीं थे, उनको घर से उठा करके पटका जा रहा है जेल के अंदर। तो इसलिए जो है हम उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और हमारी ये भी मांग रहेगी कि जिन लोगों के घर जले कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हमारी 5 मांगे हैं टोटल। दूसरी बात यह जो सबसे मुख्य बात है, जो पूरा प्रकरण सहारनपुर का हुआ है, इस पूरे प्रकरण में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाए। यह न्यायिक आयोग डिसाइड करे कि कहां गलती हुई है, कहां खामी हुई है। पुलिस अधिकारियों पर मुकदमे कायम किए जाए। सच्चाई पूरे देश के सामने आनी चाहिए। जो वहां की सरकार ने, वहां के सांसद लखनपाल शर्मा के साथ में मिल करके हमें कुचलने का काम किया है, ये हमारी मांगे हैं। और योगी आदित्यनाथ पर भी सत्ता का दुरुपयोग करने और इन लोगों को शह देने, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के साथ मिल करके दलित समाज का दमन करने और झूठे मुकदमे दर्ज करवाने, SC/ST एक्ट में भी अपराध है। SC/ST एक्ट के तहत योगी आदित्यनाथ पर भी मुकदमा होना चाहिए। और आपको अभी क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक एकता बन रही है, जो दलितों में, ओबीसी में, ऐसी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और दलितों में, जिस तरह से पहला मामला हुआ, जो बीजेपी के नेता उसमें शामिल थे, बाबा साहब के नाम पे एक यात्रा निकाली गई और उसमें मुसलमानों के साथ लड़ाने की कोशिश की गई, तो आपको क्या लग रहा है, सरकार इस तरह का कुछ, मतलब सरकार की तरफ से ये कोशिश है या फिर इस तरह की पहले से ही इस तरह की समस्याएं? नहीं, ये जो यात्रा निकाली गई, जो आपने बताई है मुझे बात, इस यात्रा में भी भाजपा की पूरी साजिश थी। यह पूरा प्रकरण, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
और शुरुआत हुई थी तो वहीं से भीम आर्मी ने विरोध नहीं किया था बिल्कुल भी, क्योंकि वो भाजपा की साजिश थी और उससे ये लोग पूरे जल रहे थे अच्छे से। उसका भी परिणाम हो सकता है जो सहारनपुर में बीजेपी ने पूरी शहर पर जो ये पूरी साजिश रचते हुए ये कांड करवाए हैं सहारनपुर के अंदर, और हमारे लोगों की कमर को तोड़ने का काम किया। एक एक योद्धा, क्रांतिकारी को, भीम योद्धा को चुन चुन के भेजा जा रहा है। वो अंबेडकर यात्रा जो निकाली गई थी वो उसमें बीजेपी की पूरी साजिश थी। अभी आपको क्या लग रहा है कि जो एकता है SC ST OBC और मुस्लिम्स की, क्या वो बनती दिख रही है? अभी इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं उसके बाद ये एकता और बढ़ेगी। दलित एकता, मुस्लिम एकता, OBC एकता। OBC भी दुखी, आज परेशान है। उत्तर प्रदेश में OBC को भी प्रताड़ित किया जा रहा है और इसकी आवाजें लगातार उठती रही हैं। और आगे आने वाले समय में ये सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार पूरे भारत को संविधान से नहीं चलाना चाहती, ये सरकार मनुस्मृति से चलाना चाहती है और मामले बढ़ेंगे। तो ये सतपाल तंवर थे, हरियाणा से हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन पे संघर्ष करते हैं और लगातार इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं उनसे जुड़े रहे हैं, उनमें भाग लेते हैं, उनमें शामिल होते हैं। तो इनकी मांग है कि जो सहारनपुर में जो घटनाएं हुई, सहारनपुर में जो कुछ भी हुआ, उसमें लोगों को जो हॉस्पिटल में है उनका अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया। 4-5 दिन तक उनके वही कपड़े थे, उनको कपड़े भी नहीं दिए गए थे। जब नेशनल दस्तक की टीम वहाँ पहुँची, वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे पड़ताल की, वहाँ पे देखा कि सैकड़ों जो वहाँ पे 25 से 30 घर उनके जलाए जा चुके थे एकदम से, और 60 से ज़्यादा घरों में तोड़फोड़ थी। सभी सामान जो था वो तोड़ दिया गया था, जैसे बाइक है, टीवी है, साइकिल है, इस तरह के सारा सामान जो है वो तोड़ दिया गया था। तो इनकी लगातार ये लोग जो है बोल रहे हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ, और सरकार से उनकी मांग है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, उनके जो फर्जी मुकदमे इनके लोगों पर लगाए गए हैं, जो दलित समाज के लोगों पर लगाए गए हैं, उनको हटाया जाए। कैमरामैन शाम के साथ ऋतु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।